ओम शांति। तो आज हमारी भट्टी का दिन है 51। मुरली 2 जनवरी 1982। तो नई यात्रा पर एक ही भट्टी के अंदर दूसरी साल की मुरलियों पर हम आ चुके हैं। मुरली का टाइटल है विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी संगम युगी ब्राह्मणों पर। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी संगम युगी ब्राह्मणों पर। तो आप सभी ने वो एक जीव होता है, छोटा सा जंतु होता है जिसका नाम कान खजूरा होता है, सुना है कभी? देखा हुआ भी है। उसके कितने पैर होते हैं? उसके 100 पैर होते हैं। हाँ, उसके 100 पैर होते हैं। इतना लंबा होता है, ऐसे सांप की तरह होता है और उसके 100 पैर होते हैं। हाँ, तो एक बारी कान खजूरा है, वो जा रहा था। उस जाते हुए कान खजूरे को एक लोमड़ी ने देखा। लोमड़ी के पास कितने पैर हैं? 4। और उसके पास कितने पैर हैं? 100। तो लोमड़ी उसको देख करके ये सोच रही है कि ये 100 पैरों से चलता कैसे है। मतलब ये कैसे डिसाइड करता है कि 99वां पैर आगे रखना है, 100वां पैर पीछे करना है, या पहला पैर आगे रखना है, 5वां पैर पीछे करना है। तो वो उसको केवल ऑब्जर्व कर रही होती है, चलते हुए देख रही होती है और गहन चिंतन में होती है कि ये चलता कैसे है, ये चलता कैसे, डिसाइड कैसे करता है पैरों के मामले में। लेकिन जब उससे रहा नहीं जाता, उसको समझ नहीं आता, हल नहीं मिलता, उत्तर नहीं मिलता, तो वो उसी के पास, कान खजूरे के पास जाती है और जाकर के उससे पूछती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है कि तुम 100 पैरों के साथ चलते कैसे हो? मेरे पास तो 4 ही पैर हैं, तो 4 ही पैरों के साथ आगे पीछे होकर के मैं तो चल लेती हूँ, लेकिन तुम 100 पैरों के साथ कैसे? तो जैसे वो उससे ऐसा पूछती है, वो उत्तर तो नहीं दे पाता, लेकिन बात वहीं पर पूरी हो जाती है और अब वो चलना शुरू करता है, क्योंकि बात के चक्कर में वो रुक गया था ना। लेकिन अब फिर से चलना शुरू करता है। लोमड़ी चली जाती है, उसको उत्तर नहीं मिलता, और वो चलते चलते ये देखता है कि उससे चला ही नहीं जा रहा, क्योंकि उसके दिमाग में अब एक बात चली गई है कि मैं चलता कैसे हूँ 100 पैरों के साथ। कौन सा पैर मेरा आगे होता है, कौन सा पैर पीछे होता है? पहला पैर आगे है तो 100वां पैर कहाँ है? 99 पैर यहाँ पे है, तो 98वां पैर कहाँ पर है? उसको 2-3 दिन बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर उस लोमड़ी को वो ढूंढता है। लोमड़ी को ढूंढ करके कहता है कि देखो बहन, टेंशन होगी तुमने मुझसे तो ये पूछा कि भाई तुम 100 पैरों के साथ चलते कैसे हो, लेकिन मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि ये वाला प्रश्न अगले किसी कान खजूरे से मत पूछना, क्योंकि मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा है। तो यही हम सभी के साथ होता है। जब तक हमारा पुरुषार्थ चल रहा है तब तक चल रहा है, सेवाएं चल रही हैं तो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। लेकिन जब रुक करके हम ये सोचना शुरू कर देते हैं, आखिर ये सब कुछ मैं चला कैसे रही हूँ, आखिर ये सब कुछ मैं करा कैसे रही हूँ, आखिर इतना पुरुषार्थ मेरे से हो कैसे पा रहा है, और वहीं पर ही चाल क्या हो जाती है? डगमग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बीच में क्या आ गया? गहन चिंतन आ गया कि मैं ये कैसे कर रही हूँ। और जैसे ही सोचा, इतने में ये संकल्प हमें क्या कर देता है? ब्रेक लग जाता है। माना उसके ऊपर, जब किसी चीज के ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान चला जाता है ना, तो वो चीज हमारा नुकसान करती है। जिस प्रकार से आपको भी बताया, साकार मुरली के अंदर ठंडी के मौसम के साथ स्वमान, जैसे जैसे अब मौसम आएगा वैसे वैसे हमारा ध्यान घड़ी की तरफ जाएगा। घड़ी की तरफ के साथ साथ जिनके पास टेम्परेचर है, घड़ी के अंदर टेम्परेचर आता है हाथ की, आजकल स्मार्ट घड़ियां हैं, मोबाइल के अंदर आता है, सबके अंदर आता है कि टेम्परेचर कितना है। वो लाइट वाली घड़ी होती है, उसके अंदर भी आता है। जैसे ही हमने टेम्परेचर देखा, चलो यहाँ का तो टेम्परेचर हमारा बहुत ही ज्यादा डाउन नहीं जाता, लेकिन ऐसी कई जगह है जहाँ पर माइनस के अंदर चल रहा होता है। जैसे माउंट आबू का है, माउंट के ऊपर का जो टेम्परेचर अभी दिसंबर के अंदर, अभी कौन सा महीना चल रहा है? अक्टूबर। तो लगभग जब हम बाबा मिलन में जाते हैं उस समय नवंबर दिसंबर के अंदर ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो 4 या 5 डिग्री होता है। उस 4-5 डिग्री के अंदर अगर कोई हमें कहे कि 6 बजे मुरली सुनने के लिए यहाँ से वहां तक जाना है, अगर हम वहां पर रह रहे हो, एक तो है हम 5 दिन के लिए गए हैं तो जोश दोश में सारा होएगा,
लेकिन एक है कि वो स्थान ही हमारा ऐसा है जहाँ पे 4-5 डिग्री ऐसा कुछ रहता है, तो उसको देखते ही हम अपने आप को ज्यादा ध्यान जाएगा तो पुरुषार्थ कैसा हो जाएगा, डगमग हो जाएगा। और अगर ध्यान ही नहीं जा रहा है कि ठंडी का मौसम है तो ठंडी है, गर्मी का मौसम है तो गर्मी है, तूफान का मौसम है तो तूफान है, आंधी का मौसम है तो आंधी है, बारिश का मौसम है तो बारिश है। मौसम अपना काम करेगा और मैं अपना काम करूंगी, मैं चलते जाऊंगी। इसलिए आने वाली इन सर्दी के अंदर हमारा चाल डगमग ना हो, हम मजबूत रहें, उसके लिए भी हम अफर्मेशन का फिर से रिवीजन करेंगे। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने ये वाक्य कहा है कि अगर आप दीपकों की रोशनी टिमटिमाती रहेगी, अभी अभी जगी अभी अभी बुझी, तो भटकती हुई आत्माओं का क्या हाल होगा। अगर हम ही मौसम के अंदर हलचल में होंगे, अगर हम ही बातों के अंदर टिमटिमा रहे होंगे, तो बाबा ने कहा संसार का क्या हाल होगा। और मुरली क्या चली है, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी किस पर है, आप ब्राह्मणों पर है। इसलिए ये जो आने वाली सर्दी है, ये किसी भी हाल में हमारे पुरुषार्थ को कमजोर ना करे, उसके लिए 7 अफर्मेशन है। और ये बात अभी हम कर चुके हैं कि इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि बाहर के मौसम का प्रभाव हमारे पुरुषार्थ पर बहुत पड़ता है, बहुत। अमृत वेला रजाई के अंदर बैठ के मान लो करना है तो भी ठंड है, तो फिर रजाई के अंदर घुसे घुसे बाबा को याद कर लेंगे, उठना भी बड़ा मुश्किल लगता है। तो मौसम ने किस पर प्रभाव डाल दिया, पुरुषार्थ पर प्रभाव डाल दिया। और अभी इसी मौसम के अंदर कोई इंटरेस्टिंग बात हो रही हो तो, जैसे कईयों की शादियां होती है तो वो बेचारे स्वेटर ही नहीं पहनते हैं, कम हो जाएगी ना। और जो भगवान के आगे हमारी पर्सनैलिटी सुबह सुबह कम हो जाती है तो वो हमें पता नहीं चलता, वो स्वीकार है। बाद में शादी के बाद सारे बीमार हो जाते हैं, पर चलेगा, शादी में स्वेटर वगैरह नहीं पहनते। हाँ ऐसा ही होता है क्योंकि आत्मा को इंटरेस्ट है। तो ये सभी ने किया भी होगा। अब क्या है, हमें क्या करना है, अपने आप को, अपने मन को और अपने तन को, खास करके हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो उसको मजबूत करने के लिए पीछे पीछे बोलेंगे। पहला, मेरा शरीर ठंड के मौसम में मेरा शरीर ठंड के मौसम में मजबूत और स्वस्थ रहता है। मजबूत और स्वस्थ रहता है। मैं ठंडी हवा में भी मैं ठंडी हवा में भी गर्माहट और ऊर्जा महसूस करती हूँ। गर्माहट और ऊर्जा महसूस करती हूँ। तीसरा, मेरा शरीर खुद को मेरा शरीर खुद को हर मौसम के लिए अनुकूल बना लेता है। हर मौसम के लिए अनुकूल बना लेता है। चौथा, मैं ठंड में भी आराम और सुकून से रहती हूँ। मैं ठंड में भी आराम से और सुकून से रहती हूँ। पांचवा, मेरी त्वचा और मेरा शरीर मेरी त्वचा और मेरा शरीर ठंड से सुरक्षित और संरक्षित है। ठंड से सुरक्षित और संरक्षित है। छठा, मैं ठंड के मौसम को मैं ठंड के मौसम को सकारात्मकता और शक्ति से स्वीकार करती हूँ। सकारात्मक और शक्ति से स्वीकार करती हूँ। सातवां, मेरा मन और शरीर मेरा मन और शरीर ठंडी परिस्थितियों में भी संतुलित और स्वस्थ रहते हैं। ठंडी परिस्थितियों में भी संतुलित और स्वस्थ रहते हैं। अब ये सातों के सातों स्वमान अपने पास रखना। फिर इस मौसम का प्रभाव हमारे ना पुरुषार्थ पर पड़ेगा, ना स्वास्थ्य पर पड़ेगा, और ना ही मन पर पड़ेगा। कि हम अपने मन को क्या आदेश दे दिया है कि मेरा मन और मेरा स्वास्थ्य ठंड की परिस्थितियों में संतुलित रहता है और स्वस्थ रहता है, सुरक्षित रहता है और संरक्षित रहता है, प्रोटेक्ट रहता है और सेफ रहता है। सकारात्मकता और शक्ति के साथ में मैं इस मौसम को स्वीकार कर रही हूँ। ये ठंड मुझे आराम और सुकून में रखती है। मेरा शरीर खुद को हर मौसम के लिए अनुकूल बना लेता है। मैं ठंडी हवा में भी गर्माहट और ऊर्जा का महसूस करती हूँ। एक व्यक्ति आइसमैन के नाम से है, तो उसने क्या किया, जब उसको ये मालूम पड़ा कि मौसम का प्रभाव हमारे शरीर, हमारे दिनचर्या के कार्यों के ऊपर भी पड़ता है, तो उसने ये एक नई चीज निकालनी शुरू की। थोड़ा बर्फ के अंदर, थोड़ा ज्यादा बर्फ के अंदर, बहुत ज्यादा बर्फ के अंदर, थोड़े दिन, ज्यादा दिन, बहुत ज्यादा दिन उसने रहना शुरू किया।
और ठंड के अंदर रहते रहते उसने आज ये एक मेडिटेशन सबके लिए कर दिया है कि ठंड बर्फ के अंदर भी आप रह करके अपने शरीर के अंदर गर्माहट महसूस करते हो। बहुत सारे बोधि संत थे तो उनसे पूछा गया कि आपकी साधना क्या है। इतने ठंड के माहौल में आप बिना कुछ गर्म चीज ओढ़े पहने हुए खास और ये बर्फ की सिल्ली के ऊपर कैसे तपस्या करते हो। और जब जाकर के देखा गया तो वो बोधि जो है जो बर्फ की सिल्ली के ऊपर बैठ करके योग साधना कर रहा है और नीचे जो बर्फ की सिल्ली है वो पिघल रही है। कहने का भाव है मेरे अंदर की जो गर्माहट, मेरे अंदर की जो ऊर्जा है वो इस ठंडे मौसम को भी ऐसा बना देती है, माना उसके ऊपर भी फर्क नहीं पड़ता। तो क्या इतनी शक्ति हमारे अंदर है? तो शक्ति है। अभी देखो शिव बाबा ने, जितने भी शिव बाबा को भक्ति के अंदर टाइटल मिले हैं, भगवान को क्या बोला गया? हे भगवान तू शक्तिशाली है, तू सर्वशक्तिवान है। भगवान ने वो टाइटल जो है वो बच्चों का स्वमान बना दिया कि तुम कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसा ही हुआ है ना? भगवान ने जो अपना टाइटल संसार से मिला उस टाइटल को बच्चों का क्या बना दिया? स्वमान बना दिया। भक्ति में कहा कि भगवान आप करुणा निधान हो, दया निधि हो, पालनहार हो। भगवान ने ये वाला स्वमान किसको दे दिया? अपना टाइटल निकाल करके स्वमान बना करके मुरलियों के थ्रू हमें दे दिया कि नहीं, पालनहार तो तुम हो, दुख हरता सुख करता तो तुम हो। भक्तों ने कहा भगवान आप जिम्मेवार हो मेरे इस घर परिवार को सबको चलाने के लिए। और भगवान ने कहा विश्व परिवर्तन की जिम्मेवार तो आप आत्माएं हो। दुनिया ने भगवान को बोला कि हे भगवान आप अमर ज्योति हो, आप प्रकाश हो, आप इस संसार को अंधकार से बाहर निकालोगे। और भगवान ने अपना टाइटल स्वमान बना करके हमें दे दिया कि तुम, मुरली की दूसरी लाइन, हर एक दीपक विश्व को रोशनी करने वाला चैतन्य दीपक है। ये किसके लिए था? भगवान के लिए। और भगवान ने किसको दे दिया? हमारे को दे दिया ना। तो भगवान की शक्ति किसके अंदर है? हमारे अंदर है। हमारे अंदर है, लेकिन हम उन शक्तियों को यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सही विधि के अनुसार हम काम नहीं करते हैं। अगर विधि हमारे पास है, मौसम के लिए क्या होना चाहिए? इस बात, जैसे अब आलस है, आलस और अलबेलापन है, अब अपना पूरा टाइम निकालो, पूरी दिनचर्या निकालो, सबसे ज्यादा ये कहाँ आते हैं दोनों? आलस और अलबेलापन। आलस कहाँ आता है सबसे ज्यादा? सुबह सुबह के समय आता है। और कब आता है? अभी दादी की क्लास में क्या सुना था योग के समय? रात को आता है। जब रात को चाट देने की बारी आती है तो आलस आने लग जाता है। नींद उस समय ऐसी आती है कि अब तो बिस्तर हूं और मैं हूं और मर जाऊं यहीं पर ही। 1 मिनट सही कहा था? तो सही कैसे कहा? क्योंकि हर आत्मा अपने इस पुरुषार्थी जीवन में भुगत भोगी है ना, इसलिए उसको पता है सब चीजें। बस। तो अब देखो सबसे ज्यादा आलस कौन से टाइम आता है? सुबह सुबह आता है। और एक कहां पर आता है? रात को आता है। अब इन दोनों टाइम के लिए कोई स्वमान निकाल करके रखो, अपने लिए प्रबंध पहले से करके रखना है। अलबेलापन सबसे ज्यादा कहां पर आता है? सेवा के समय अलबेलापन आ सकता है, सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन चांस है, आ सकता है। हम अपना ही बता देते हैं। शुरू शुरू के सेवा के दिन ट्रेनिंग करके आए थे, और ट्रेनिंग से पहले भी बहुत सारी सेवाएं चल रही थी ना, तो कोर्स शुरू कराने में तो बड़ी खुशी, लेकिन वो 1 दिन 2 दिन बड़े मजे आ रहे थे, 3 दिन 4 दिन और भी मजे आ रहे थे, फिर 5वें दिन फिर धूप में जाना पड़े, फिर 6ठे दिन फिर धूप के अंदर। और आज तो हमारे पास स्कूटी रूपी उड़न खटोला है कि बैठे और उड़ करके चले गए। लेकिन उस समय तो ये 11 नंबर की गाड़ी, पैरों पैरों से हम पूरे हाउसिंग बोर्ड में घूमे हुए हैं दोपहर के समय कोर्स के लिए। ये बातें हैं ट्रेनिंग से पहले की, कॉलेज की पढ़ाई के बाद की बातें हैं। लेकिन तीसरे चौथे दिन जाते जाते ऐसा लगता था कि बस अब तो सो जाना है, नहीं अब कल कल करेंगे। पर ऊपर से आवाज आती थी, जो हमारे भी ऊपर निमित्त बन करके बैठे थे। क्या आवाज आती थी? सेवा करनी है भाई, आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करने से कैसे काम चलेगा? तो फिर बाद में बिना मूड के, बिना मन के तो चले जाते थे, जाकर के बैठते थे, शिव बाबा को याद करते थे, और फिर से बाबा आकर के अपना काम कर देते थे। कहने का भाव ये है,
कंटिन्यू जब कोई सेवा चलती है ना, एक दिन की बात अलग होती है, एक घंटे की बात अलग होती है, लेकिन कंटिन्यू जब जिम्मेवारी हमें मिलती है तो चलते चलते अलबेलापन आने के चांसेस बहुत हैं। ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हो तो जाएगा ही, सब तो है ही। वो राजा वाली बात कि कुएं में सबको एक एक लोटा दूध, एक एक लोटा सभी नगरवासियों को दूध डालना है। तो सभी ने बोला इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो कर देंगे। और सुबह कुएं को जब खोल करके पूरे नगर के आगे देखा गया तो उस कुआं किससे भरा हुआ था? पानी पानी से भरा हुआ था, क्योंकि क्योंकि सबने सोचा कि बाकी तो सब दूध डाल लेंगे ही, अगर मैंने एक लोटा पानी डाल दिया तो क्या ही पता चलेगा, ये सबने सोच लिया। और सबने क्या डाल दिया? पानी पानी। ये होता है अलबेलापन। अब जब मुझे पता है आलस कब आता है मुझे, तो उसके लिए स्वमान का कोई प्रबंध रखो। अलबेलापन कब आता है मुझे, तो उसके लिए भी कोई ना कोई स्वमान का प्रबंध रखो। और वो स्वमान कहाँ से आएंगे? यहाँ से भी आएंगे, कुछ ग्रुप से आ जाएंगे, कुछ और क्लासेस से आ जाएंगे, कुछ दुनियावी लोग बातें सुनाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वहां से आ जाएंगे, कहीं से भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो मुरली के अंदर बाबा ने कहा, हर दीपक की रोशनी से विश्व का अंधकार मिटता हुआ रोशनी की झलक आ रही है। हर दीपक की किरणें फैलती हुई विश्व के ऊपर प्रकाश की छत्र छाया बनी है। सभी भी सर्व दीपकों की मिली हुई रोशनी की छत्र छाया देख रहे हो, तो स्वयं का स्वरूप और साथ साथ विश्व की सेवा दोनों का एक साथ अनुभव हो। खुद की सेवा और विश्व की सेवा। देखो, एक होता है मधुबन में जाकर के सेवा करनी, ठीक है, और एक होता है कि वहां पर जाकर के हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाना कि अब आपको 1 साल तक यहीं रहना है और ये सेवा करनी है, साइन करो। दोनों में फर्क होगा या नहीं होगा? जैसे ही आत्मा को जिम्मेवारी मिलेगी उसके अंदर एक अलग ताकत आ जाती है, और जब तक जिम्मेवारी नहीं है तब तक तो अलबेलापन, आनाकानी और टिमटिमाहट, अभी अभी किया, अभी अभी बुझ गए, अभी अभी जगे, अभी अभी बुझ गए, ऐसा होता है। तो विश्व कल्याण की, विश्व परिवर्तन की अपने ऊपर क्या लेनी है? जिम्मेवारी लेनी है। ये नहीं सोचना कि दादियां बैठी वो कर लेंगे, ब्रह्मा बाबा है ही वो कर लेंगे, मम्मा है ही कर लेंगे, ये बड़े बड़े सेंटर वाले तो हैं ही, मधुबन वाले ये कर लेंगे, ये हमारी दीदियां तो है ही कर लेंगी, तो फिर हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। हम करेंगे, हम कुछ चीजें डायरेक्ट करेंगे और कुछ चीजें इनडायरेक्ट करेंगे। आज की साकार मुरली में बाबा ने क्या बोला? जो निर्बंधन है, जिनको बंधन नहीं है, वो डायरेक्ट करेंगे सब कुछ, और जिनके पास बंधन है, घर से आने में, जाने में, लेने में, देने में, जागने में, उठने में, सोने में, तो वो क्या करते हैं? वो इनडायरेक्ट करते हैं। वो फिर मनसा से करेंगे, वो बीच में सहयोग से करेंगे, पर वो करेंगे जरूर। तड़पती हुई आत्माएं नजर आती हैं? आती है ना? तो वो किसकी रोशनी का इंतजार कर रहे हैं? बाबा ने जब ये कह दिया है सन 1981 की मुरली में कि हर एक सितारे की अपनी दुनिया है, तो सितारा ही टिमटिमा रहा है, दीपक ही टिमटिमा रहा है। तो बाबा ने कहा उन भटकती हुई आत्माओं का क्या हाल होगा? जैसे यहाँ भी अगर अंधकार हो जाए तो सबकी इच्छा होती है ना कि अभी अभी रोशनी आ जाए। जगती बुझती लाइट कोई पसंद नहीं करेंगे। ब्राह्मण जगे, दिन रोशनी हो जाती है, और ब्राह्मणों की ज्योति बुझी तो विश्व में अंधकार अर्थात रात हो जाती है। देखो, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ब्राह्मणों के ऊपर है। तो आज का पहला होमवर्क, अपने कल्पना करनी है कि संसार आपकी रोशनी के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है। चित्रित करें या वर्णन करें कि आप संसार को कैसे प्रकाशित रखेंगे। जिसको चित्र बनाना आता है वो चित्र बना करके आज ग्रुप में भेजना कि ये संसार है और ये मैं हूं, मैं ऐसे करूंगी संसार को रोशित, प्रकाशित। और जो कहते हैं कि चित्र नहीं बनाना आता, तो वो लिख करके आज ग्रुप में भेजना कि मैं कैसे संसार को रोशनी से प्रकाशित करूंगी, रोशनी दूंगी। ये सबको आज ग्रुप के अंदर पहला होमवर्क भेजना है। जिम्मेदारी की कल्पना करनी है, ठीक है? जिम्मेवारी किसकी है? मेरी है। किस चीज की जिम्मेवारी?
हाँ, अंधकार मिटाने की और प्रकाश करने की जिम्मेवारी। और बाबा ने कहा इतनी जिम्मेवारी हर एक पर है, तो जिम्मेवारी का ताज धारण किया या नहीं किया। अब यहाँ से बाबा ने लगातार ही प्रश्न पूछे, बाबा रुके ही नहीं है। तो हर एक अपने को कितना जिम्मेवार समझते हो? विश्व परिवर्तन का ताज धारण किया या नहीं? अपना ताज देख रहे हो? सदा पहनते हो कि कभी कभी पहनते हो? अलबेले तो नहीं होते हो? ऐसे तो नहीं समझते हो कि ये बड़ों का है? विश्व का ताज बड़ों को देंगे कि आप लेंगे? क्या प्रजा में आपको जाना पसंद है? सब विश्व के महाराजन बनने ही आए हो ना? प्रश्न पर प्रश्न है। या प्रजा बनना पसंद है? क्या बनेंगे? तो बाबा ने कहा प्रजा बनने के लिए तैयार है कोई? सभी कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी नारायण के सिर पर देखो, आपके ऊपर फोटो है, आपके सिर पे फोटो, और उनके सिर पर देखो क्या है? ताज है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का ताज लेने के लिए उस ताज का आधार सेवा की जिम्मेवारी के ताज पर है। अभी ताज जितना बड़ा, अर्थात सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी बड़ी, बाबा ने कहा ताज धारण हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? अभी से ताजधारी बनने के संस्कार धारण करने पड़ेंगे। अभी ताज नहीं संभल रहा, अभी उठाया पहना, उठाया पहना, उठाया पहना। सामने कोई आ गया तो ताजवाज को तो साइड करो, पहले बात तो पूछ लूं क्या चल रहा है अभी मार्केट में नया। अभी नंबर 1 सेवाधारी बनना पड़ेगा, अभी ताजधारी बनना पड़ेगा। क्यों? देखो बाबा ने कितना सुंदर ऐसे बताया, संस्कार धारण करने के लिए। अगर लाइट का ताज, अदृश्य ताज ही हमसे नहीं टैकल हो रहा है, हैंडल नहीं हो रहा है, संभल नहीं रहा है, तो बाबा ने कहा वो ताज कैसे हम संभालेंगे? क्योंकि लक्ष्मी नारायण बनना कोई शोपीस के अंदर जाके बैठ नहीं जाना है। लक्ष्मी नारायण बनने का मतलब पूरे के पूरे विश्व का लीडर बनना। कि लक्ष्मी नारायण कहेंगे कि आज सभी को पिकनिक करने वहां जाना है, और सब कहेंगे चलो। लक्ष्मी नारायण कहेंगे आज सबको दीपावली मनानी है, और सब कहेंगे चलो। लक्ष्मी नारायण कहेंगे आज सबको कैसे बन जाऊंगी IAS। तो आज की मुरली में बाबा ने हमारी जिम्मेवारी हमको याद दिलाई है कि आप जब इस बात को याद रखना, आज की मुरली से 2 जनवरी 1982 गूंजना चाहिए आज, कि मैं अंधकार में तो सारा संसार अंधकार में, ये है जिम्मेवारी। और मैं प्रकाश रोशनी में तो सारा संसार रोशनी में। ठीक है? तो ब्राह्मण बनना अर्थात ताजपोशी का दिन बनाना। बाबा ने मुरली में बोला कोई ऐसे नहीं कह सकता कि भाई हमारी तो ताजपोशी हुई नहीं है। जिस दिन हम बीके बने थे, जिस दिन हमको बाबा की मर्यादा समझ में आ गई थी कि बस अब मैंने सोच लिया है कि मुझे अंतिम सांस तक इस ज्ञान के अंदर रहना है, उसी दिन ही हमारे सिर के ऊपर क्या पड़ गया था? जिम्मेवारी का ताज। क्योंकि लोगों की नजर में हम आ गए थे कि ये कौन है? ये ओम शांति वाले हैं। ये कौन है? ओम शांति वाले हैं। तो सभी ने ताजपोशी मना ली है ना? मना ली सभी ने? मना ली। जिस दिन बाबा ने कहा आप बाबा को पहचाना, उसी दिन ही आपको सेवा मिल गई थी। सबसे पहले सेवा कौन से मिली? खुद की सेवा मिली। जैसे हमने बाबा को पहचाना, सबसे पहले हमें किसकी सेवा मिली? खुद को। खुद को अमृत वेले उठाना, ये मेरी खुद की सेवा है। खुद को मुरली क्लास तक लेकर के आना, ये मेरी सेवा है। खुद को पूरा दिन दिव्य गुणों की धारणा में, आज बाबा ने मुरली में क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, ऐसे रहना मुझे रखना, ये मेरी सेवा है। बाबा की याद में बनाना, भोग लगाना, खाना खिलाना, ये मेरी पर्सनल, मेरी खुद की सेवा हो रही है ये। और फिर रात को बाबा की याद में सोना, दुनिया को देना, पोता मिल, तो ये सब किसके लिए कर रहे हैं? ये मेरी पर्सनल सेवा है। तो पहले जिम्मेवारी का ताज तो खुद की सेवा का पड़ गया। दूसरा ताज किसका पड़ा? जिस सेवा केंद्र पर हम जा रहे हैं, जिन दीदियों से हम पालना ले रहे हैं, उस सेवा केंद्र और उस बहन या बहनों की भी जिम्मेवारी का ताज किसके ऊपर है? माताएं अच्छी बहुत होती हैं, परंतु माताएं नहीं, ऐसे ये शब्द तो नहीं बोलूंगी, परंतु बहुत सारे सेवा केंद्रों, बहुत सारे नहीं, मैक्सिमम
भाई तो अपने अपने काम धंधों पर निकल सकते हैं, लेकिन उस सेवा केंद्र पर वो बहन के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन आया कौन गया, किनके साथ खिटपिट चल रही है, कहाँ पर मामला गर्म है, कहाँ पर मामला थोड़ा ठंडा हो गया है, ये सभी बातों के लेन देन करने में कौन अपना कंट्रीब्यूशन पूरा 100% जिम्मेवारी से निभाती है? वो माताएं होती है। सेवा केंद्र के वायुमंडल को खराब करने के निमित्त बनती है ना। क्या ये जिम्मेवारी बाबा ने हमको दी? नहीं दी ना। तो हमको दूसरी जिम्मेवारी कौन सी मिली? अगर देखा जाए तो बीके बनने के बाद में आप जिस भी स्थान पर जा रहे हो वो स्थान गांव का है, शहर का है, वो स्थान पर कोई टीचर है या नहीं है। कई कई स्थान ऐसे होते हैं ना जो बहनें खोल देती हैं और वहां पर माताएं बैठ करके उसको संभालती है। कोई भी एक आधी माता जिम्मेवारी से संभालती है, बाकी सभी आती है उनसे ज्ञान सुनती है। तो वो बहन जी वाला है या बिना बहन जी के है, छोटी दीदी है या मोटी दीदी है, अर्थात बड़ी दीदी है। और सेंटर बहुत भरपूर है या सेंटर खाली खाली है, कहने का भाव इतना वहां पर धन और संसाधन नहीं है। और एक ऐसा सेंटर जहां पर तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कितना कुछ होगा, इतनी रॉयल्टी, इतना आकर्षण, इतना भव्य सब कुछ। तो हमारा सेवा केंद्र कैसा भी हो, लेकिन उस स्थान की जिम्मेवारी फिर भी किसके ऊपर है? हमारे पर है, मेरे पर है। उसके अंदर वो मैं हूं। ठीक है। तीसरा जिम्मेवारी हमें किसकी मिली? परिवार। कौन? घर। वो तो घर वाला तो काम कर ही रहे हो, तो जिम्मेवारी ना भी दो वो तो करना ही पड़ेगा। वो कहाँ जाएंगे? रो के करो या हंस के करो, वो तो करना ही है। और रो के क्यों करेंगे? हंस के ही करेंगे, क्योंकि वो हमारी खुद की फैमिली है, खून का रिश्ता है ना। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें ब्राह्मण बनते मिली और वो है मधुबन बेहद का यज्ञ। जो मधुबन जाते हैं या जो आप बाबा के घरों में आकर के इन भंडारियों में डालते हो, बहुतों को ऐसा लगता है कि शायद मधुबन से इन बहनों को मिलता है जिससे ये अपना कपड़े लत्ते खाना पीना करती है, लेकिन वास्तव में होता क्या है? आप भाई बहनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो इनके अंदर होता है। और आप साल में एक बार शायद मधुबन जाओगे और बहनें साल में 4-5 बार मधुबन निकल जाती हैं। कहाँ का लेकर के जाती हैं? यहीं का ही लेकर के जाती है और वहाँ यज्ञ में हर प्रकार की सेवा करती है। कभी कोई वहां पर, जैसे अभी पीछे बिल्डिंगें बन रही होती हैं, कहीं पर कुछ हो रहा होता है, तो हमारे बड़े जो दीदियां होते हैं तो उनकी अलग से मीटिंग होती है। उसके अंदर छोटी बड़ी सभी दीदियां जो है उनको बिठाते और बताते हैं अब ये बिल्डिंग बन रही है, अब ये काम हो रहा है, तो उसके अंदर सभी को अपना अपना सहयोग देना है। तो वो सहयोग कहाँ से आता है? वो सहयोग यहाँ से जाता है। तो हमारी तीसरी जिम्मेवारी कौन सी है? हमारा मधुबन का घर, क्योंकि वहां पर हजारों भाई बहनें समर्पित है, हजारों का काम, लाखों के काम वहां पर हो रहे हैं, लाखों लोगों के लिए। तो तीसरी जिम्मेवारी सबके ऊपर कौन से? मधुबन। मधुबन के लिए भेजते रहो, अलग से निकालते रहो, वहां ग्लोबल हॉस्पिटल, ये वो बहुत चीजें हैं। अब चौथी जिम्मेवारी किसके लिए हमारी? जिसके लिए मुरली चली है, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी। संसार के एक एक आत्मा, माँ प्रकृति और इसके पांचों तत्व, तो ये जिम्मेवारी भी किसके ऊपर है? कुछ रहा बाकी? हो गया ना सब कुछ। तो ब्राह्मण बनते ये सारी की सारी जिम्मेवारी हमको मिल जाती है। तो बाबा ने कहा ताजपोशी बना लिए ना। तो इस विश्व, आपने कहा मना लिए, तो बाबा ने कहा इस विश्व सेवा की जिम्मेवारी के ताजपोशी बन। क्या सेवा में लगे हुए रहते हो? चारों प्रकार की सेवा। यस। तो क्या दिखाई दे रहा है? ताजधारी तो सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ताज तो सबके लगा हुआ, बाबा ने कहा, लेकिन बाबा तो बाबा है, बाबा को कुछ और दिखाई देता है। बाबा ने कहा ताज तो सबके लगे हुए हैं, लेकिन किसी का ताज है वो तो एकदम फिटिंग वाला है, बढ़िया फिट होना चाहिए, और किसी का ताज है वो क्या है? ढीला है, लूज है, बार बार संभालना पड़ता है। नवरात्रों में छोटी बच्चियों के साथ हो जाता है। बाबा ने भी देखा कि ताज तो सभी ब्राह्मणों को मिला है, ऐसा एक भी ब्राह्मण नहीं है, चाहे वो 7 दिन का ब्राह्मण है, चाहे 7 साल का, चाहे 70 साल का है, जिम्मेवारी सभी को मिली है। लेकिन फिटिंग किसी की ठीक है, किस आधार पर? दृढ़ संकल्प के आधार पर, मुझे ही ये करना है जिम्मेवारी। और कोई का थोड़ा लूज है, लूज होने के कारण ताज कभी उतर जाता है तो कभी धारण करते हैं। तो सदा दृढ़ संकल्प द्वारा इस ताज को सदा के लिए सेट करो। और जब सेट हो जाता है ताज, तो बाबा कौन सा गीत गाते हैं? वाह मेरे बच्चे वाह।
बाबा से वाह वाह का गीत लेना है तो उसके लिए अपने ताज की सेटिंग फिटिंग बढ़िया करवानी पड़ेगी। और उस फिटिंग के लिए कौन सा शक्ति चाहिए? दृढ़ संकल्प, दृढ़ता। आज का दूसरा होमवर्क, अलबेलेपन पर आत्मनिरीक्षण करना। अर्थात जो भी आपको बता करके गए, पूरे दिन के अंदर उन क्षणों पर विचार करो जब आपने अपनी आध्यात्मिकता प्रयासों में लापरवाही दिखाई है। इन्हें दूर करने के लिए कदम नोट करो, स्टेप सब नोट करो। जब जब मैंने अपने आध्यात्मिक जो प्रयास हैं उनमें लापरवाही दिखाई, योग, पढ़ाई, सेवा ड्यूटी, जिम्मेवारियां, इन सभी के अंदर जहां जहां मैं लापरवाह हुई या होती हूं या मुझे दिखाई देता है, उन सभी पलों को आज नोट करना। जैसे आपको बता दिया, सुबह उठते उठते आलस बहुत तेज होता है, रात को सोते समय भी निढाल अवस्था में होते हैं, अलबेलापन भी कंटिन्यू वाली सेवा में आ सकता है। तो जहां जहां जिन पलों या जिन क्षणों के अंदर मेरे आध्यात्मिक प्रयासों में मैं लापरवाही दिखाती हूँ, उन्हें नोट करना है और उनके लिए, उनको दूर करने के लिए अब सही कदम निकालो और उन कदमों को भी आज अपने डायरी कॉपी पेन में नोट करना और ग्रुप में पोस्ट करना। तो पहला होमवर्क क्या है? जिम्मेवारी के ताज की कल्पना करनी है कि, और आपने एक बार ताज बनाया भी था, आज भी जो बनाना चाहे बना सकते हैं। असली का ताज पहन करके भी आप उसको फील कर सकते हो और बना करके भी कर सकते हो। साथ में ये आपको लिखना है उसके अंदर कि आप संसार को कैसे प्रकाशित करेंगे। दूसरा लिखने का होमवर्क है कि पूरे दिन में कहाँ कहाँ मैं अपने आध्यात्मिक प्रयासों में लापरवाही करती हूँ। बहन जी ने कुछ बोल दिया, ये करना है तो हाँ दीदी जरूर जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, और बाद में नहीं, उसी समय अंदर ही अंदर चल रहा है, उसी समय अंदर चल रहा है कि इनका तो काम ये कहना, चलो कोई तो हो ही जाएगा। अब इन्होंने इतनों को बोला है, इन्होंने मेरे को अकेले को तो नहीं बोला ना। और दीदी अगर कल को बोल देगी कि भैया आपने ऐसा क्यों नहीं आया या क्यों ये नहीं किया, या आपको कहा तो था, दीदी आपने मेरे को थोड़ी ना कहा था, आपने तो सबको ही कहा था, मेरा नाम थोड़ी ना लिया था। क्योंकि कल की मुरली में, मुरलियों में हम लास्ट में सुन करके निकले ना 1981 का सारा सार, उसके अंदर एक पॉइंट ये भी था कि अपना जज बनो, अपना वकालत करने वाला वकील नहीं बनो। अपने आप को देखो कि कहाँ मैं लापरवाही कर रही हूँ और उससे बचो। बाकी ऐसा नहीं है, कभी भी इस उल्टे वहम के अंदर नहीं आना कि फलाने को मेरी जरूरत है, फलाने को मेरी किसी को जरूरत नहीं है। जरूरत तो बाबा को है, बाबा के काम आएंगे तो बाबा उस जरूरत को और बढ़ाता जाएगा। बाबा छोड़ेगा ही नहीं हमको। बाबा को बच्चा क्या आ जाएगा? पसंद आ जाएगा। ब्रह्मा बाबा पसंद नहीं है शिव बाबा को। शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा ऐसे पसंद आए कि अगले जन्म में नहीं जाने दे रहे हैं, ऊपर बिठा करके अपना काम करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीते जागते ब्रह्मा बाबा ने ऐसा कुछ कर दिया कि शिव बाबा को सच में अब किसकी जरूरत है कि अब करो भाई, संकल्पों से बच्चों को पैदा करो। और हम सब ब्रह्मा की कौन सी उपज है? संकल्पों से। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो उसके अंदर हम भी हैं। ठीक है, तो किसी को हमारी कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी लापरवाही की बातों के अंदर आकर के अपने जीवन को हमें आध्यात्मिकता से दूर नहीं करना। नहीं तो दिखेंगे हम सभी को आध्यात्मिक प्राणी ही, लेकिन अंदर में क्या चल रहे हैं? भयंकर तूफान चल रहे हैं। तो फिर उसको आध्यात्मिक जीवन नहीं कहा जाता। इससे अच्छा वो जीवन होता है जो गृहस्थी के अंदर है, रंगीन कपड़ों में, लेकिन अंदर से कैसा एक संत की तरह है। उनके घर वाले भी महसूस करते हैं कि ये, इनसे हम ऐसा नहीं बैठ सकते, नहीं बोल सकते, नहीं उठ सकते। और भगवान को ऊपर का नहीं दिखता, भगवान को कहाँ का दिखता है? यहाँ का दिखता है। आई समझ में? तो आज क्या करना है? अलबेलेपन के ऊपर आत्म परीक्षण करना है। ठीक है, सेल्फ चेकिंग करनी है। और तीसरा जो होमवर्क है वो ये है, ताज का प्रतीक। तो एक व्यक्तिगत प्रतीक या चित्र आप बना सकते हैं जो ब्राह्मण आत्मा के रूप में आपकी जिम्मेवारी के ताज का प्रतिनिधित्व करता है, और इसके अर्थ का आप चिंतन भी करें। बस एक ताज आपको सिंबल ऑफ द क्राउन बना करके भेजना है, जैसे कि आपके ग्रुप में भी भेज दिया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये आपने बनाया था। और कईयों ने तो सच में वो वाला जो ताज होता है वो भी बना करके था।
ठीक है। मुरली के अंदर बाबा ने कहा बच्चों के स्नेह के जादू में आकर के देखो आकार भी साकार बन जाता है। मुरली है 1982 की, ब्रह्मा बाबा तो आकारी बन चुके थे ना, लेकिन बच्चों के स्नेह में इतना जादू है कि ब्रह्मा बाबा को भी दादी के तन में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आकार से क्या हुए, साकार। निराकार पहले आकार में आता है और निराकार और आकारी मिल करके साकारी तन का माध्यम लेते हैं। किससे मिलने के लिए? स्नेही बच्चों से। तो ऐसे स्नेह के जादूगर बच्चे हो। अब जादूगर टाइटल किसका है? वैसे भगवान का है। जादूगर किसको कहते हैं दुनिया में? भगवान को कहते हैं। लेकिन भगवान ने अपना ये टाइटल बच्चों के लिए सम्मान बना दिया कि मेरे बच्चे स्नेह के जादूगर बच्चे हैं, है ना। तो मुरलियों के अंदर यही चीज है। ऐसा बाप कभी हो सकता है या नहीं हो सकता? तो ये स्नेह की रस्सी ऐसी मजबूत है जो कोई भी तोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसी ये मुरली रही है। तो इस मुरली के अंदर से हम अगला काम लेंगे। जो मुरली के अंदर आया है मेन बात कि आप चैतन्य दीपक को, अब दीपक कैसा होता है? मिट्टी का होता है, दिख रहा है ना, मिट्टी का दीपक है। फिर उसके अंदर खाली स्थान होता है जहां पर ये तेल और घी डलता है। फिर उसके ऊपर टॉप पर क्या जलती है? ज्योति जलती है। ठीक है, तो ये शरीर क्या है? समझो दीपक है। ये बीच का स्थान क्या है? वो खाली जगह है जहां पर तेल घी डलेगा और ऊपर यहाँ पर क्या जल रही है? ज्योत जल रही है। सर्दी वाली टोपी होती है ना, जो ऊपर से लट्टू निकला हुआ होता है, तो वो क्या है कि ज्योति की तरह ही है। मतलब किसी को भी किसी भी चीज को देख करके हम अपना योग तो लगा सकते हैं ना कि इनके ऊपर ही देखो लट्टू की तरह, ऐसे मेरी भी आत्मा ज्योति ऊपर ऐसे ही लट्टू की तरह दिखनी चाहिए, प्रकाश की तरह दिखनी चाहिए। तो आज की मुरली के अंदर बाबा ने काम हमको ये दिया है कि आपको विश्व का अंधकार मिटाना है, लेकिन जिम्मेवारी को हम बीच बीच में भूल ना जाएं, उसके लिए कुछ 7 दृढ़ संकल्प है। दृढ़ संकल्प की बात मुरली में हुई है ना। दृढ़ संकल्प से अपने ताज को क्या रखना है? फिट और मजबूत रखना है। एकदम माथा जितना ताज भी उतना लूज ना हो। तो फिटिंग के लिए 7 स्वमान है, 7 संकल्प हैं जो हमें मजबूत बनाएंगे। तो हम आगे आगे बोलेंगे, आप हमारे पीछे पीछे बोलेंगे, लेकिन बोलना कैसे है? एक योगी की मुद्रा में, तपस्वी की मुद्रा में बैठ सकते हैं, आंखों को बंद कर सकते हैं और अब पीछे पीछे बोलेंगे। मैं सदा अड़िग और प्रकाशमान हूँ। 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 जिम्मेवारी का ताज मेरा गौरव है। 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 मैं संसार के लिए आशा की किरण हूँ। 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 मैं अपने विचारों का स्वामी 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 हूँ। दृढ़ संकल्प मेरी ऊर्जा है। 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 चुनौतियां मुझे नहीं डिगा सकती। 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 मैं सदा परिवर्तन का चैतन्य दीपक हूँ। 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 आंखें खोलें। तो ऐसे हम अपने संकल्पों को मजबूत कर सकते हैं। यस, अब जितना, अब देखो ये खजाना हमको मिल रहा है। मुरली के अलावा ये जो एक्स्ट्रा बातें हैं जो हमें मधुबन से मिली, और ये आपका हमारा इस क्लास का भाग्य है कि वो गुप्त छुपी हुई बातें जो मुरली के अलावा भी, मुरली के अंदर तो बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प से अपने ताज को फिट करो, लेकिन अब दृढ़ संकल्प कौन सा करें? परिवर्तन मुझे करना है, करना है, करना है। अब वो संकल्प भी हमको बने बनाए तैयार मिले हैं, और बताने वाले बता रहे हैं, सर्कुलेट करने वाले सर्कुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी हम इसके ऊपर अटेंशन ना दें तो बाबा को हम क्या जवाब देंगे? अब कोई तो ये बोल सकते हैं हमारी बहनें तो हमें पुरुषार्थ ही नहीं कराती,
कईयों को हमने देखा है तो सीधा बोल देते हैं हमारी दीदी तो हमें बस खाली मुरली सुना देते हैं, कुछ कराते ही नहीं। तो दीदी आपको क्यों कराएंगे? दीदी ने देख लिया होगा किसी दिन इनको जो कराते हैं वो ये नहीं करते, तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कहाँ से करेंगे? ये एक चीज को नहीं हैंडल कर पा रहे तो एक्स्ट्रा इनको काम दे दिए तो ये कहाँ से संभाल पाएंगे? इसके लिए दोष किसी पर भी नहीं डालना। खुद के पास मोबाइल है, बैठ करके पुरुषार्थ कर लो। और कोई किसी को क्या कहा उस दिन कि कोई किसी को बाहर निकालने वाला नहीं है, खुद ही खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। अपनी नैया को खुद ही पार लगाना पड़ेगा। बाकी शिव बाबा तो हाजिर नाजिर है। तो ये हमारा भाग्य है कि हम सभी मिलजुल करके ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और ताली बजा देंगे इस बात के ऊपर, पहले सुन तो लो, ताली बजा देंगे इस बात के ऊपर कि हमारी 1981 की मुरलियां सफलता पूर्वक संपन्न हो चुकी हैं। अब 1982 की हरी माता जी नजर उतारते रहते हैं कि हमारी दीदी हमको पुरुषार्थ ऐसे कराती रहे, बढ़िया ऐसे चलता रहे। काला टिक्के की जरूरत ही नहीं है, सुनहरा टिक्का लगा हुआ है शिव बाबा का। ठीक है, तो ये आज की मुरली है। मुरली के ये होमवर्क आपको बता दिए हैं, ये चौथे के ये रे सारे संकल्प। ठीक है, ये होमवर्क सभी को करना है। मुरली पूरी पढ़ लेना, आगे जर्मनी के ग्रुप से शायद बाबा की मुलाकात है। और आज रात को हम सभी 2 मुरलियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये मुरली रहेगी 4, यहाँ पे तो हिंदी लैंग्वेज है, 4 और 6 की है शायद, 4 और 6 1982 है ना, 4 और 6 की है। तो 2 मुरलियों का रात को 9 से 9:20 तक अध्ययन रहेगा। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। चैतन्य दीपक बन